नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज के इस खास कार्यक्रम अपन उत्तराखंड में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी वैतरणी पार करने के लिए मोदी मैजिक की दरकार है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए बीजेपी ने आज देहरादून के परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा आयोजित की। पिछले पौने 2 महीने में प्रधानमंत्री तीसरी बार उत्तराखंड आए हैं। इस बार उनका ये दौरा राजनीतिक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उन्होंने 18,000 करोड़ की योजनाओं का पीएम मोदी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ने 5 साल में उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग ये पूछते थे कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड की तस्वीर कैसे बदल रही है। इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपके स्नेह, आपका आशीर्वाद, ये आशीर्वाद का प्रसाद पाकर हम सभी अभिभूत हैं। उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं, बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। बीते वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अनेक जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरकार आज ये दिन आया है। ये परियोजनाएं इस दशक को मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से विपक्षी दलों पर हमला किया। पीएम ने कहा कि अब ये नीति बन गई है कि जनता कभी मजबूत ना हो जाए। ये चाहते हैं कि जनता जनार्दन हमेशा मजबूर बनी रहे, उन्हें आश्रित बनाकर रखो। इनके सारे प्रयास इसी दिशा में रहे कि जनता जनार्दन को ताकतवर नहीं बनने देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड को 18,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। दिल्ली से देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया गया। इसके बनने से ये दूरी 6 घंटे की जगह अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ साथ इस रूट पर चलने वाले सभी यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा 8300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होना है। इस गलियारे के बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून जाने के समय में काफी कमी आएगी। अभी सड़क मार्ग से दिल्ली से देहरादून जाने में लगभग 6 घंटे का समय लगता है, तो गलियारा बन जाने के बाद इससे सिर्फ 2.5 घंटे का समय लगेगा। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से कनेक्टिविटी के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। तो ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट का जायजा ले रहे हैं। ये पहला आप देख रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर का जायजा पीएम मोदी ले रहे हैं। इस तस्वीर में वो सभी जानकारी ले रहे हैं वहां पर मौजूद अधिकारियों से, और इसके साथ में दूसरी तस्वीर में देखा जा सकता है वेबसाइट एमिनेट का जायजा वो ले रहे हैं, और तीसरी तस्वीर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जायजा वो ले रहे हैं, और इसी के साथ में जो चौथी तस्वीर है उसमें टनल एट मुकुंद हिल्स का वो जायजा ले रहे हैं, और जो 5वीं तस्वीर है उसमें पीएम मोदी 82 हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट का जायजा ले रहे हैं, और इसी के साथ में जो 6ठी तस्वीर है उसमें लिंक हाईवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के आगामी विकास की तस्वीरों का साफ जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो 2022 का चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों का दल बदल सिलसिला शुरू हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के बीच बीजेपी के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसको लेकर आज ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र कंडारी ने बीजेपी की जनजातियों से नाराज होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कोटद्वार पहुंचकर प्रेस वार्ता की और कहा कि बीजेपी सरकार ने विकास, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के जो वादे किए थे, बीजेपी सरकार उन वादों पर खरी नहीं उतरी है। बीजेपी सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ लोगों का गला घोटा है। बीजेपी की जन विरोधी नीतियों ने मजबूर होकर लगभग 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों को बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता लेनी पड़ी। हम लोग कल प्रदेश कार्यालय जो कांग्रेस कमेटी का देहरादून में बीरोखाल और चौबट्टाखाल विधानसभा के पंचायत प्रतिनिधि सब लोग थे। वहाँ पे लगभग हम 40 ग्राम पंचायत प्रधान, 15 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 1 जिला पंचायत सदस्य और स्वयं में ब्लॉक प्रमुख बीरोखाल, हमारे साथ ज्येष्ठ प्रमुख सियालदे से, भूतपूर्व प्रधानाचार्य थे हमारे साथ 2, और तमाम राजनीतिक संगठनों से लगभग 100 से ज़्यादा लोगों ने कल वहाँ पे कांग्रेस को ज्वाइन किया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, रोजगार, विकास और महंगाई के नाम पे 3 चीज़, चूँकि जनप्रतिनिधियों पे ग्रामीणों का और जनता का बहुत बड़ा लोड होता है, और हम लोग एक हिसाब से सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं, वकील का काम करते हैं। जनता की जो समस्याएं होती हैं उसको सरकार तक रखने का काम करते हैं, विधायक तक रखने का काम करते हैं। लेकिन विकासखंड बीरोखाल, पोखड़ा, एकेश्वर और जो हिस्सा जहरीखाल और द्वारीखाल का चौबट्टाखाल विधानसभा के अंतर्गत आता है, उसमें कई वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा किए गए थे। उन पे खरा न उतरने के कारण जनता का प्रेशर लगातार हमारे पास रहता था, चाहे सड़कों से संबंधित हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, तमाम तरह से। आज ही ये बातें सामने आई कि गौरा कन्या धन योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनके लिए 3-3 हज़ार रुपये का आय प्रमाण पत्र मांगा गया है। और बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हमला हुआ है।
घटना के वक्त यशपाल आर्य बाजपुर जा रहे थे। काले झंडों के साथ ही लाठी डंडों से लैस होकर करीब दर्जन भर हमलावरों ने आर्य का काफिला रोका। सूत्रों की माने तो पूर्व जिला पंचायत सदस्य और उनके समर्थकों ने आर्य को काले झंडे दिखाए थे। आर्य का आरोप है कि उनके काफिले को रोककर उन पर जानलेवा हमला हुआ है। घटना उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर की बताई जा रही है। घटना के वक्त यशपाल और दूसरे पक्ष के समर्थक भी आमने सामने आ गए थे, जिससे गतिरोध की स्थिति बन गई थी। सूत्रों की माने तो कुछ समर्थक चोटिल भी हुए हैं। घटना के बाद यशपाल आर्य बेटे नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य सहित समर्थकों के साथ बाजपुर कोतवाली में धरने पर बैठ गए हैं। वे हमलावरों को तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सत श्री अकाल ताया जी। ओए सत श्री अकाल, आजा आजा लंघिया सुखिया आजा। पैरी पैंदा ताई जी, आ लो मिठाई खाओ। चंगी गल नहीं सुखे, करा लिया ना साख चुप चपीते ही। ਉਹ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਬੱਲੇ, ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਆ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਝੋਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੀ ਬਣੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਕੀ ਬਣੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਝੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਮਸਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਈ ਹੈ। ਓਏ ਛੱਡ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਵਾਏਗਾ। ਖਾ ਲਓ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। जनसभाएं की जा रही हैं, लेकिन जनता के दुखों को समझने और सभी नाकाम दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में ताल ठोक दी है। आम आदमी पार्टी के नेता इमरान हुसैन मंगलौर पहुंचे और जनता को संबोधित किया। इमरान ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में तीसरी विकल्प बनकर उभर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाएगी। इमरान ने आगे कहा, 21 सालों से उत्तराखंड में 2 पार्टियां राज कर रही थी। दोनों पार्टियों ने बारी बारी से प्रदेश में सरकार बनाकर प्रदेश को लूटने का काम किया है। पिछले 21 सालों में प्रदेश का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन नेताओं का विकास जरूर हुआ है। को बने हुए 21 साल हो गए और 21 साल के अंदर यहाँ 2 ही पार्टियाँ एक बार एक सरकार बना लेती है, एक बार दूसरी बना लेती है, कहीं भाजपा कांग्रेस, और ज़्यादातर नेता कांग्रेस से भाजपा में चले जाते हैं और फिर भाजपा से कांग्रेस में आ जाते हैं। उत्तराखंड का विकास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पार्टियों का और नेताओं का विकास ज़रूर हो गया। यहाँ आके यही पता लगा है, देखने को यही मिल रहा है। और आम आदमी पार्टी को लोग बाग विकल्प के रूप में यहाँ देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और लोग बहुत तादाद में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। लहर रहा है क्योंकि आप जनता के उत्साह से ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हम जितने भी प्रोग्राम अपने कर रहे हैं
जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता दिल्ली से आते हैं तो उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए एक बड़े उत्साह के साथ जनता आती है, उनकी बात को समझती है और फिर उस पर विचार भी करती है। क्योंकि हम जितने भी प्रोग्राम जहाँ भी कर रहे हैं हमारी पार्टी के सक्सेसफुल जा रहे हैं और जनता अब की बार बदलाव करके ही रहेगी। ये हम मतलब अलग से सारी चीज़ें दिख रही हैं कि मंगलौर विधानसभा का इतिहास जो है बदल जाएगा। काजी जी राजस्थान ही रहेंगे, शायद ऐसा लगा। द्वाराहाट में आम आदमी पार्टी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा द्वाराहाट बाजार, मयंक होटल, घटगाड़ के घूमते हुए शीतला पुष्कर मैदान पर पहुंची। इसमें भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के नेतृत्व में विजय शंखनाथ यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के आगमन पर द्वाराहाट विधानसभा और अन्य विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने के बाद दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी विकास किया जाएगा, जिससे लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर रोजगार देने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी ने उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया है। हमारा ये मानना है कि अभी तक पूरे प्रदेश में विकल्पहीनता की स्थिति थी, विकल्प नहीं था। लोग एक बार कांग्रेस से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस को वोट दे रहे थे। लेकिन पहली बार आम आदमी पार्टी के रूप में यहाँ उत्तराखंड की जनता के सामने एक बेहतर विकल्प है और लोग ये चाहते हैं कि तीसरे विकल्प को मौका दिया जाए, जिससे कि जिस प्रकार के काम दिल्ली में हुए हैं उसी प्रकार के काम अब उत्तराखंड में भी हो सके और जिस प्रकार का आशीर्वाद जनता से मिल रहा है। अल्मोड़ा में तल्ला सल्ट में बीजेपी नेता डॉक्टर यशपाल रावत के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों और फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद तल्ला सल्ट के विभिन्न इलाकों में रोड शो किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर यशपाल रावत ने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार ने प्रदेश में हर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया है। विकास कार्यों के लिए बूथ स्तर पर मजबूती से 2022 में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में लौटेगी। उत्तराखंड में अब की बार 60 पार का लक्ष्य करेगी। बता दें कि इस आयोजन में काफी लोग शामिल रहे। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर ज्ञान गोदरी गुरुद्वारे के लिए पुराना स्थान देने की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर अकाली दल ने ऋषिकेश के माया कुंड से देहरादून में पीएम मोदी से मिलने के लिए कूच किया। इस दौरान चंद्रभागा पुल पर पुलिस ने अकाली दल के कार्यकर्ताओं को रोक लिया, जिससे नाराज कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। काफी देर तक पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच बहस होती रही। हालांकि सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों को समझाया। नायब तहसीलदार ने अकाली दल के कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन लेकर उनको वापस भेज दिया। आज हमारी जो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात थी उससे मिलने हम लोग जा रहे थे और मिलने का जो मेन विषय हमारा ये था कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब हर की पौड़ी पर सरकार द्वारा 1984 से कब्जा किया हुआ है, जिसके लिए लगातार शांतमय तरीके से धरना प्रदर्शन रोष मुजाहरे किए जा रहे हैं कानून के दायरे में रहकर। लेकिन ये मेरे को लगता है गूंगी बहरी सरकार जो है सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जिस तरह सरकार ने 1 साल में काले कानून वापस लिए, 2 साल में देवस्थानम बोर्ड वापस लिया, लेकिन 1984 से संघर्ष करते हुए सिख इस सरकार को नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार चाहती है कि हम लोग जो है ये आंदोलन को उग्र आंदोलन बनाएं, तो हम लोग इसके लिए भी तैयार हैं। अकाली दल मान के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह जी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के पास ज्ञापन देने जा रहे थे। उनका ज्ञापन विधिवत अभी उच्च अधिकारियों के माध्यम से पहुंचा दिया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। अल्मोड़ा विधानसभा के खूट गांव में जनसभा को संबोधित करने हरीश रावत पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं अल्मोड़ा विधानसभा से कांग्रेस के 2 नेता हैं जो कि अपने अपने गुटों के साथ हरीश रावत का अभिनंदन किया। दोनों नेताओं ने अपने अपने पोस्टर बैनर के माध्यम से टिकट की दावेदारी पेश की। हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करने में माहिर है। इस बात से हमें सचेत रहना है। देखिए, कुछ नए लोग भी लाएंगे, लेकिन पुराने जो टाइम टेस्टेड लोग हैं उनको भी रखेंगे और औसतन
जो है युवा और दोनों के बीच में एक समन्वय होगा। मेरी एक ही प्रार्थना लोगों से है कि इतना बहुमत दीजिएगा कि ताकि सुबह और शाम विधायक न गिनने पड़े, क्योंकि भाजपा के राज में कब कौन सी सरकार तोड़ने की साजिश न हो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। दिल्ली ने पहले भी सरकार तोड़ने की साजिश की, पहले भी हम शांति से चला रहे थे सरकार, लेकिन उनको राश नहीं आया और मैं जानता हूँ आगे भी वो क्या करने जा रहे हैं। बीजेपी के बहुत सारे बीजेपी में बड़ी खलबली है, भगदड़ है, लेकिन हमको विचार करना है। हमारे लोगों ने, जिन लोगों ने अपने काम से मेहनत से सिद्ध किया है, पार्टी को यहाँ तक लाए हैं। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने बिगुल बजा दिया है। वहीं बीएसपी ने कुछ महीनों का अंतर न देखते हुए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं बात करें विधानसभा जबरेड़ा की, तो बीएसपी ने युवा चेहरा के रूप में पूर्व विधायक हरिदास के बेटे आदित्य ब्रजवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं आदित्य ब्रजवाल अभी हाल ही में जबरेड़ा प्रभारी से प्रदेश महासचिव के पद पर मनोनीत हुए थे और अब जैसे ही विधानसभा चुनाव में आदित्य ब्रजवाल को बसपा से टिकट मिला तो सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं आदित्य ब्रजवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बसपा उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हरिद्वार की 11 विधानसभा में पार्टी सबसे ज्यादा सीट पर जीत हासिल करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार बसपा उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। नहीं, बसपा पूरी 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये पहले चरण की एक सूची माननीय बहन जी के आदेश से हमारे प्रभारी जी ने जारी करी है और 70 की 70 सीटों पर मजबूती से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी, मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। यदि सरकार भी नहीं बन पाई तो ऐसी स्थिति पैदा करेगी कि बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की भी सरकार नहीं बन पाएगी। देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान का काम है कि किसको वो लड़ाती है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सभी सीटों पर प्रत्याशियों की चर्चा चल रही है। माननीय बहन जी के सामने प्रस्ताव जा रहे हैं। माननीय बहन जी जिसको आशीर्वाद देगी वो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी होगा। जी, सबसे पहले तो मैं माननीय बहन जी का और हमारे प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा झबरेड़े का प्रत्याशी बना करके मुझे भेजा। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की झबरेड़ा विधानसभा सीट बहुत मजबूत है और आने वाले चुनाव में जनता के आशीर्वाद से बहुजन समाज पार्टी का ही विधायक बहुजन समाज झबरेड़ा विधानसभा से जीत करके जाएगा। 21वीं सदी युवाओं की सदी है और आज की डेट में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है मिनी स्टेडियम की। झबरेड़ा विधानसभा में कोई स्टेडियम नहीं है, गांव में भी कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर कि वो अपना शारीरिक व्यायाम या खेल कूद की कोई कार्य कर सके। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब झबरेड़ा विधानसभा में यहां से विधायक जीत करके जाएगा, वो विधानसभा में सबसे पहले मिनी स्टेडियम बनाने की मांग रखेगा और मैं हमेशा ही युवाओं को प्रेरित करने का काम करता हूँ। आगे भी मैं युवाओं को प्रेरित करता रहूँगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और बीएसपी भी उत्तराखंड के चुनावी रण में अब कूद पड़ी है और साथ ही पूरी जीत का दावा कर रही है कि 70 की 70 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी। अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।